हे हे हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो भी चुटकी बजाते ही आपके भेजा के अंदर, आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए कैसे मैं आपको सिखाता हूं एंटोनिम्स सिनोनिम्स देसी स्टाइल में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल के अंदर पधारिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही स्वागत है। एसएससी की किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे याद होगा दोस्तों, ऐसे चुटकी बजाते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल के अंदर आना ही होगा। तो आइए, स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देसी स्टाइल में। यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स जो है कैसे याद होता है आसानी से। हम चलिए सबसे हटकर, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं है जहां से आपको एक बार पढ़ते ही एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आपको याद हो जाता होगा। चलिए दोस्तों यहां शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड याद करने के लिए आपको क्या करना है, सेंटेंस याद करना होगा। तो यहां पर जो है डेलिबरेटली दिया हुआ है, और डेलिबरेटली का एंटोनिम जो है इधर दिया हुआ है अनइंटेंशनली। तो ये दोनों वर्ड्स आपको कैसे याद होगा, आपको करना क्या है, आपको हिंदी सेंटेंस को समझना है। जैसे बचपन से लेकर आज तक हिंदी के डिक्शनरी को कंसल्ट नहीं करना पड़ा आपको, हर एक वर्ड आपको आसानी से याद हो जाया करता था, उसी तरह से मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश को याद कराने वाला हूं। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, यहां पर है इंसान प्रायः डेलिबरेटली गलती करते हैं। डेलिबरेटली मतलब तो जानते ही हैं कि इंसान जानबूझकर गलती करते हैं। तो जानबूझकर गलती करना डेलिबरेटली कहलाता है। तो इंसान क्या करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं। इंसान जानबूझकर गलती करते हैं यानी डेलिबरेटली गलती करते हैं। और जानवर जो है अनइंटेंशनली यानी अनजाने में कोई भी गलती करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इंसान जानबूझकर गलती करते हैं यानी डेलिबरेटली गलती करते हैं, और जानवर अनइंटेंशनली गलती करते हैं। अतः सजा किसको मिलेगी भगवान के दरबार में दोस्तों, तो इंसान को मिलेगी। तो ये क्लियर हो चुका है, डेलिबरेटली और अनइंटेंशनली। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अवेकेंड। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है अवेकन। इसका जो पास्ट फॉर्म है अवेकेंड लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हेप्टोनाइज का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ था, हेप्टोनाइज्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। चलिए देखिए सेंटेंस क्या है, जादूगर ने उसे हिप्टोनाइज कर दिया, मतलब नींद में ला दिया। देखो हिप्टोनाइज करना मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटीज करना जिससे इंसान नींद में आ जाता है, तो वही होता है हिप्टोनाइज। तो जादूगर ने उसे हिप्टोनाइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद उसे पुनः अवेकन कर दिया। अवेकन मतलब फिर से उसको जगा दिया। तो ये क्लियर हो चुका है कि हिप्नोटाइज करना मतलब सुला देना, नींद में ला देना, और अवेकन मतलब क्या करना, उसको फिर से वापस जगा देना। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रेटिफाई। ठीक है, तो ग्रेटिफाई क्या होता है, ग्रेटिफाई और इसका एंटोनिम है एनॉय। एनॉय और ग्रेटिफाई, तो ये दोनों को समझते हैं हम लोग। देखिए, जब कभी भी मेरी पत्नी मुझसे एनॉय होती है, एनॉय मतलब नाराज होती है, एनॉय मतलब नाराज होती है, तो मुझे उसे ग्रेटिफाई करना पड़ता है। ग्रेटिफाई मतलब होता है संतुष्ट करना, ठीक है, समझाना या संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। तो क्लियर हो चुका होगा कि एनॉय का मतलब होता है नाराज होना, जबकि ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है होस्टाइल। क्या है, होस्टाइल। तो होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत होता है। तो चलो देखते हैं, यहां पर लिखा है आप अपने होस्टाइल पूर्ण संबंध को, देखिए ठीक से, आप अपने होस्टाइल पूर्ण संबंध को फ्रेंडली संबंध में बदल सकते हैं। मतलब शत्रुतापूर्ण संबंध को, शत्रुतापूर्ण संबंध को दोस्ताना पूर्ण यानी मित्रवत संबंध में बदल सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा आपको ये याद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नंबर 5 में। इसमें लिखा है पायस। पायस मतलब होता है पवित्र, पायस मीन्स पवित्र, और इसका एंटोनिम है इधर सीनफुल। तो देखिए भगवान की मंदिर पायस माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है, जबकि कोई सीनफुल
व्यक्ति उसे अनादर करता है। सिनफुल मतलब पापी ही कोई व्यक्ति है जो मंदिरों का अनादर करता है। तो यहां पर पायस मतलब हुआ पवित्र, और उसके बाद है सिनफुल। सिनफुल मतलब अपवित्र या फिर पापी। तो पायस मतलब पवित्र और सिनफुल मतलब पापी। तो इस तरह से ये 5 वर्ड्स, 5 नहीं दोस्तों 10 वर्ड्स, तो ये 10 वर्ड्स आपके दिमाग में आसानी से बैठ गए होंगे। चलिए इसी मेथड से हम आगे भी देखते हैं नंबर 6 से। देखिए 6 में क्या लिखा है, यहां लिखा है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है रुक रुक कर, मतलब अनियमित तरीके से। तो हमारी स्टेशनरी कमाई, भाई अगर कमाई ही करनी है तो लगातार कर लो। अगर आप कमाए 5,000 आज और 10 दिन बैठ गए तो वो तो खत्म होगा ही ना। तो वही कह रहा है कि हमारी स्टेशनरी कमाई मतलब कि अनियमित रूप से जो कमाई होती है वे हमें गरीब बना सकती है। ऐसी कमाई हमें क्या बना सकती है, गरीब बना सकती है। परंतु अनस्टेडी रूप से, अनस्टेडी मतलब बिना रुके यानी लगातार, तो अनस्टेडी रूप से कमाए गए पैसे से हम अमीर हो सकते हैं। कमाए गए पैसे से हम अमीर हो सकते हैं। तो कछुए के चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं चलना है। हाँ, खरगोश बनना है तो समझदार खरगोश, यानी लगातार स्पीड बनाए रखे। चलो आगे देखते हैं, प्रोग्रेसिव है नेक्स्ट नंबर 7 में। क्या है, प्रोग्रेसिव मतलब होता है विकासशील, लगातार विकास करना यानी प्रगतिशील। और कंजर्वेटिव मतलब निठल्ला, जो बैठ गया है काम नहीं कर रहा है वो निठल्ला है। तो यहां क्या कह रहा है, यदि हमें प्रोग्रेसिव जीवन जीना है, मतलब प्रगतिशील जीवन जीना है, तो हमें कंजर्वेटिव लोगों से बच के रहना चाहिए। खासकर तो ताश खेलने वाले लोगों से बच के रहो भाई, दिन दिन भर ताश खेल के समय बर्बाद करता है। तो ऐसे कंजर्वेटिव लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। तो सेंटेंस समझिए कि यदि हमें प्रगतिशील जीवन जीना है तो हमें निठल्ले लोगों से बच के रहना चाहिए। जैसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपको याद हो गया। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको लगातार ऐसे वीडियो आपको देता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है मुकेश अंबानी अपने धन को लगातार अगमेंट कर रहे हैं। बहुत चालाक है, चतुर है मुकेश अंबानी भाई, काफी तेज है। तो मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, अपने धन को लगातार बढ़ा रहा है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगमेंट करना मतलब बढ़ाना, तो लगातार बढ़ाना यानी अगमेंट करना। जबकि उनका भाई, जानते हैं उनके भाई का क्या नाम है, उनके भाई का नाम है अनिल अंबानी। वे क्या कर रहे हैं, किस्मत या कुछ भी कह सकते हैं, यानी उनका धन जो है लगातार डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब कम हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो डिग्रेड मतलब कम होते जाना, और अगमेंट मतलब बढ़ते जाना है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में लिखा है डिपोर्ट। डिपोर्ट मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। ठीक है, जानते हैं कैसे लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए। तो यही सजेशन दे रहा है कि हमें सभी देशवासियों को नहीं दोस्तों, देशद्रोहियों को, तो हमें सभी देशद्रोहियों को देश से डिपोर्ट करना चाहिए। डिपोर्ट कर देना चाहिए मतलब देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और अच्छे लोगों को देश में रहने की परमिट दी जानी चाहिए। परमिट मतलब आदेश दी जानी चाहिए, परमिशन दी जानी चाहिए। तो डिपोर्ट मतलब बाहर निकालना है और परमिट मतलब आदेश देना। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 10। इसमें लिखा है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। और सुपरफिशियल मतलब बहुत कम, छिछला या बहुत कम। तो यहां लिखा है बचपन में समाज में उसका इग्नोरेंट प्रभाव था, मतलब बहुत कम प्रभाव था, बहुत ही कम। लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे, सामान्य व्यक्ति समझते थे। परंतु अब समाज में लोगों का उसका प्रोफाउंड प्रभाव है। दोस्तों जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो घर के लोग भी आपको ज्यादा मानने लगते हैं, लेकिन पॉपुलर होते समय अपने घर के लोगों से थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि वे आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इग्नोरेंट मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, और प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा। तो इस तरह से आपको एंटोनिम्स आसानी से याद हो चुका होगा। दोस्तों चलते हैं हम सिनोनिम्स की ओर, थोड़ी सी बात भी करना जरूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर तो करें ही, और आज ही का आज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए अब हम चलते हैं सिनोनिम्स की दुनिया में। तो सिनोनिम्स इससे भी आसानी से आपको याद होने वाला है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको सिनोनिम की दुनिया में।
तो आ गए हैं सिनोनिम्स की दुनिया में, एक्सरसाइज थर्ड कर रहे हैं। यहां पर आपने एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सरसाइज 1 और 2 भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है ये देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है नन प्लस्ड और इधर लिखा है पजल्ड। ये दोनों सेंटेंस जो है नन प्लस्ड और पजल्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, समान अर्थी है, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो देखिए एक सेंटेंस में लिखा है जिंदगी एक नन प्लस्ड है या पजल्ड है, हमें इस बात को अवश्य समझना चाहिए। जिंदगी एक पहेली है। तो यहां पर नन प्लस्ड या पजल्ड का मतलब होता है पहेली। तो जिंदगी क्या है, एक पहेली है, इसे हमें अवश्य समझ लेना चाहिए। इतना भी जिंदगी भावुक ना हो जाए, इतना भी ज्यादा बोझिल ना हो जाए, क्योंकि ये पहेली है भाई, इसको आराम से जियो, एंजॉय करते हुए जियो। चलिए नन प्लस्ड और पजल्ड मतलब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम उठा लेते हैं इनोकुअस। इनोकुअस और इनऑफेंसिव। इनोकुअस और इनऑफेंसिव मतलब क्या होता है, अहिंसक। एक होता है हिंसक जो हिंसा करता है, सताता है, मार काट करता है, वैसे लोगों को बोलते हैं हिंसक। और इनोकुअस मतलब होता है अहिंसक जो हिंसा नहीं करता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वैसे उसी को बोलते हैं अहिंसक। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर। इसमें लिखा है हम शेरनी के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अरे भाई खाएगा नहीं? जी नहीं, क्योंकि ये इनोकुअस और इनऑफेंसिव होता है। मतलब कि इनऑफेंसिव या इनोकुअस होता है, मतलब अहिंसक होता है। ये हिंसा नहीं कर सकता है, आपको काट नहीं सकता है। बस ये मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है, मम्मी का दूध पीता है और मम्मी जो मांस लाती है बस वही खाता है, किसी नए जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाता है। क्योंकि छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, तो इसको आप गोद में उठा सकते हैं, ये आपको काटेगा नहीं, क्योंकि ये इनोकुअस और ऑफेंसिव होता है। कैसा होता है? इनोकुअस और इनऑफेंसिव होता है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हम नेक्स्ट वर्ड को याद करने के लिए। यहां पर लिखा है क्रेडुलस। क्या लिखा है? क्रेडुलस। क्रेडुलस और इधर लिखा है गुलीबल। क्रेडुलस और गुलीबल का मतलब होता है सीधा साधा, सीधा सपाटा। ठीक है, तो वही लिखा है कि यहां पर कि क्रेडुलस या गुलिबल लोगों को आधुनिक दुनिया में हमेशा ठगा जाता है। देखिए भाई, अगर आप सीधा साधा रहोगे, क्रेडुलस या गुलिबल रहोगे, तो कोई भी आपको चीट कर सकता है। हर डेग डेग पे ठगने वाले हैं बैठे हुए। तो यहां पर क्रेडुलस या गुलिबल नहीं बनना है आपको। तो यह दोनों वर्ड याद हो चुका होगा दोस्तों। इसको आपको वीडियो, केवल वीडियो समझ के नहीं चलना है। अगर आपको अपना जॉब की तैयारी करना है, आपको सफल होना है, तो हमारे वीडियो को क्लासरूम की तरह देखें और कॉपी लेकर बैठे और सारे वर्ड्स को नोट करें। उसके बाद रिप्लाई खुद से करें कि ये सारे वर्ड्स आपको याद हुए या नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि एक एक वर्ड आपको याद होगा। पहले ठीक से तो बैठिए, रजाई में आप बैठे हुए हैं और याद कर रहे हैं तो भी आपको याद नहीं होगा, तो आपको ठीक से बैठ जाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है पेनेसिया और इधर है क्योरॉल। तो पेनेसिया और क्योरॉल दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब होता है सर्व रोग नाशक, यानी ये पी लीजिए कोई भी रोग होगा ही नहीं। ठीक है, तो सब रोग को नाश कर देता है, इसलिए इसको पेनेसिया बोलते हैं। तो एलोवेरा क्या है? एलोवेरा जानते होंगे आप लोग। एलोवेरा पीजिएगा तो कोई भी रोग नहीं हो सकता, यानी एलोवेरा जड़ी बूटियों का महाराजा है। तो कहा जाता है कि एलोवेरा पेनेसिया है, यानी सर्व रोग नाशक है। पेनेसिया या क्योर ऑल, देखो क्योर ऑल या पेनेसिया दोनों का मतलब होता है सर्व रोग नाशक, क्योंकि ये किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनेसिया और क्योर ऑल। तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए 5 नंबर में हम आते हैं। यहां लिखा है इनिग्मा। इनिग्मा और रिडल। देखो इनिग्मा और रिडल इसका मतलब ये होता है पहेली। तो चलिए हम आगे देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? यूनिवर्स। ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, ये अभी तक एक इनिग्मा है। क्या है? एक इनिग्मा है, एक पहेली है। ठीक है, इनिग्मा या रिडल मतलब पहेली। चलिए हम ले चलते हैं आपको 6 नंबर सेंटेंस की ओर।
तो आ चुके हैं 6 नंबर सेंटेंस। हम लोग देखते हैं यहां से। यहां लिखा है डेसिमेटेड और दूसरा लिखा है डिस्ट्रॉयड। डेसिमेट और डिस्ट्रॉय करना मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद कर देना। तो जापान दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरने से डेसिमेटेड या डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या हो गया? डेसिमेटेड या डिस्ट्रॉयड हो गया था। उसके साथ बहुत बड़ी अन्याय की गई थी। तो बम, परमाणु बम से क्या हो गया? बहुत डेसिमेटेड या डिस्ट्रॉयड हो गया, तहस नहस हो गया। तो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है रिवाइल। रिवाइल और दूसरा है अब्यूज। रिवाइल और अब्यूज दोनों का मतलब होता है गाली देना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। तो आपका जन्म दूसरे को रिवाइल या अब्यूज करने के लिए नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए हुआ है। तो रिवाइल अब्यूज मतलब होता है गाली देना। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं 8 नंबर में। आ जाइए। इसमें लिखा है वेनियल। वेनियल, इधर लिखा है पार्डनेबल, मतलब क्षमा करने योग्य, माफ करने योग्य। तो देखिए इसमें सेंटेंस में क्या लिखा है? किसी को जान से मार डालना। देखिए छोटी छोटी गलती करते हैं तो लोग आपको पार्डन कर देता है, ठीक है, आपको माफ कर देता है, एक्सक्यूज कर देता है। लेकिन जब आप किसी को जान से ही मार दीजिएगा तो ये तो भाई वेनियल या पार्डनेबल तो नहीं है। तो ये जान से मार डालना वेनियल या पार्डनेबल कृत्य नहीं है। इसमें आपको फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो वेनियल और पार्डनेबल मतलब होता है माफ करने योग्य या क्षमा करने योग्य। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? रेक्टिफाई और करेक्ट। रेक्टिफाई और करेक्ट का मतलब होता है सुधार करना, इंप्रूव करना, सुधार करना। यहां लिखा है हमें अपने जिंदगी जीने की तरीका जो है उसे हमेशा रेक्टिफाई या करेक्ट करते रहना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए। हर दिन देखना चाहिए कि हमें क्या कमी है, उसको हमें सुधार करना चाहिए। तो रेक्टिफाई और करेक्ट करना मतलब सुधार करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं 10 नंबर में। यहां लिखा है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल और इसका जो सिनोनिम्स है वो है फॉल्टलेस। ठीक है, इम्पिकेबल या फॉल्टलेस का मतलब होता है निर्दोष, जो कभी गलती किया ही नहीं। लेकिन ऐसी बात तो है ही नहीं दुनिया में। इस दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से इम्पिकेबल और फॉल्टलेस है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती तो करते ही हैं। तो वही है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इम्पेकेबल नहीं है या फॉल्टलेस नहीं है, मतलब निर्दोष नहीं है, कुछ न कुछ दोष कर ही देते हैं। तो उम्मीद करता हूं एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स भी आप आसानी से याद कर गए होंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू याद करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उतना ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो आपको सिखाऊंगा, मैं अपना काम करते जाऊंगा। आपको यदि अपना काम पूरा करना है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंटिन्यू वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं एक्सरसाइज 4 में आपसे। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।